कक्षा 3 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपना जो पाठ चल रहा है एक पहल, उसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं भाषा की पहचान पर। भाषा की पहचान में देखिए आज विराम चिन्ह की बात है। आपके पुस्तक में पेज नंबर 68 के ऊपर है भाषा की पहचान विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह का अपना वजूद होता है, अपना महत्व होता है कि जिस तरह से देखिए पढ़िए समझिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इन दोनों में विराम चिन्ह लगने से देखिए पहला है रोको मत जाने दो, अर्थ है रोक लो, इसको जाने नहीं देना है, इसको रोकना है। यदि इस विराम चिन्ह को हम थोड़ा आगे हटा के लगा देते हैं, मत के आगे लगा देते हैं तो रोको मत, तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो इस तरह से सही और सटीक विराम चिन्ह से ही वाक्य का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। तो आपने देखा होगा यदि सही स्थान पर सही विराम चिन्ह नहीं लगाया जाए तो वाक्य का अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अर्थ बदल जाता है। इसी तरह से अपनी बात समझाने के लिए सही स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना होता है ताकि हम रुक करके और सही तरीके से अपने भावार्थ को या अपने वाक्य के अर्थ को प्रकट कर सकें। परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं, विराम का अर्थ होता है रुकना। अनुच्छेद या वाक्यों के बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए विराम चिन्ह के जो प्रकार होते हैं उनमें विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ने हैं, 4 विराम चिन्हों की बात करते हैं। इसमें से पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पूरा यानी वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो हम लास्ट में लगाते हैं ये पूर्ण विराम चिन्ह का संकेत है। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे आस्था 8 वर्ष की थी, इसके बाद में जैसे आस्था ने 5 डिब्बों को 5 कूड़ेदान में बदल दिया था। इसी तरह से हम देखिए दूसरा इसका लेते हैं, वो लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंदर देखिए प्रश्न सूचक वाक्य होता है। इसके अंदर जैसे प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक यानी इस तरह का जो हम चिन्ह लगाते हैं इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। आप कैसे हैं, हमें कहाँ मिलना है, तो इसमें जो ये चिन्ह लगा है ये प्रश्न लिखने या पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है अल्प विराम चिन्ह। हम बोलते या पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए जहां रुकते हैं वहां हम अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका ये देखिए पॉइंट लगाया जाता है, कोमा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। पहल आस्था ने की थी, कोमा पर अब अकेली नहीं थी। आस्था, रमन, गीता और राधे खेलते हैं। तो इस तरह से योजक के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है विस्मय बोधक चिन्ह। हर्ष, दुख, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसमें खुशी होती है या दुख होता है या घृणा होती है। ऐसी चीजों के लिए हम इसका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये विस्मय बोधक का चिन्ह कहलाता है। जैसे अरे यह कैसे हो गया, वाह कितनी सुंदर गुड़िया है। तो इस तरह के जो हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ये चिन्ह विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। तो इस तरह से भाषा की बात के अंदर आगे देखिए इसके एक्सरसाइज के लिए आज आपके पास है आओ करें 6। आओ करें 6 के अंदर आप सबसे पहले करेंगे एक पहल पाठ में अल्प विराम चिन्हों के कोई 2 उदाहरण। तो इसमें बहुत सारे उदाहरण है पाठ के अंदर, इनमें से आप कोई भी 2 उदाहरण आप इसमें से निकाल सकते हैं और उनका आप प्रयोग वाक्यों को इसमें कर सकते हैं। फिर देखिए आओ करें 7। आओ करें 7 के अंदर देखिए आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, यानी इनके सामने जो लिखे इनके नाम लिखने हैं। देखिए विराम चिन्ह के सामने उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले कै के अंदर आपको लिखना है विस्मय बोधक विराम चिन्ह, क्योंकि ये विस्मय, आश्चर्य या दुख का प्रतीक होता है। ख में आपको लिखना है प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। ग में आपको लिखना है पूर्ण विराम चिन्ह। घ में आपको लिखना है अल्प विराम चिन्ह। तो इस तरह से आओ करें 7 का आपको अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरीके से इनको करना है। फिर देखिए आओ करें 8। आओ करें 8 के अंदर आपको आगे बढ़ना है। आओ करें 8 में आपको बढ़ते हुए लिखना है उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य दोबारा आपको लिखना है। आस्था का घर इमारत के 3रे तल पर था, इसके आपको पूर्ण विराम चिन्ह लगाना है। यहाँ पर आस्था का घर इमारत के 3रे तल पर था, वे लोग यहाँ कब आए, इसका क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाना है, इसमें प्रश्न लगाना है। छी पर यहाँ पर आपको क्योंकि घृणा है यहाँ पर आपको विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ पर छी के बाद में फिर यहाँ कितना कचरा पड़ा है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पिताजी आम के बाद में आपको अल्प विराम का चिन्ह का यानी कोमा का प्रयोग करना है। आम
केला और सेव लाए के बाद में आपको पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से आज आपको ये सब कुछ करना है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।